तो आगे स्क्रॉल करते हुए तो आगे हो तो कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख के ही जाओगे। मैं 21 साल का हो चुका हूँ और अपने इस 21 साल के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने काफ़ी कुछ ऐसा सीखा है। काफ़ी ऐसे सारे लाइफ लेसन्स हैं जो कि मैं तुम्हारे साथ आज शेयर करना चाहता हूँ, जिनमें से कुछ बहुत ब्रूचुअल हैं, तुम्हारे लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं। तो अगर तुम कमज़ोर दिल के हो या फिर तुम सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुमको सच सुनने में डर लगता है, तो इस वीडियो को अभी लीव कर दो। लेसन नंबर 1, नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू। चाहे तुम कितने ही बुरी कंडीशन में हो, भी चाहे तुम गटर में रहते हो, चाहे तुम्हारे घर पे माँ बाप ख़त्म हो गए हो, चाहे तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे ना हो, चाहे तुम कितने ही बुरे से बुरे हालात में हो अभी इस टाइम पे, अगर तुम किसी को बताओगे तुम्हें कोई घंटा सपोर्ट नहीं देगा, तुम्हारे लिए कोई घंटा के कोई कुछ केयर नहीं करेगा। ये चीज़ समझो। नो वन विल गिव अ शिट अबाउट यू, क्योंकि लोग अपने ही इतने झमेलों में बिजी हैं कि वो दूसरों का देख ही नहीं सकते। वो अपना कर ले, वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। एंड अगर तुम किसी से उम्मीद करते हो कि कोई मेरे लिए कुछ करेगा, कोई मेरी हेल्प करेगा, या फिर कोई मुझे समझेगा, कोई कोई मेरी चिंता करेगा, मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मेरा कोई ध्यान रखेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ना किसी और की। ऐसा करोगे जिससे तुम्हारी लाइफ ख़राब हो रही है, तुम्हारी लाइफ ख़राब होगी, और कोई तुम्हें सपोर्ट करने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है, वरना इन फ्यूचर तुम्हें हार्ट ब्रेक हो सकते हैं। जो तुम अभी फेक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हो, वो टूटेगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा। इसलिए अभी से ये बात समझ लो कि जो तुम करोगे वो तुम ही भुगतोगे। किसी इंसान पे डिपेंडेंट मत रहो। एंड हमारा सेकंड पॉइंट यही आता है कि डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। इतने काबिल बनो, खुद की इतनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, इतनी पावर लाओ कि तुम्हें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े, क्योंकि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। अगेन वही बात आ जाती है घूम फिर के पहले पॉइंट वाली। अगर तुम किसी से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, मेरे बुरे वक्त में ये मेरे साथ होगा, एक्सपेक्टेशन के 400 पीस हो जाएंगे टूट के, जब तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा। और तब तुम्हें लाइफ ही सिखाएगी कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है एक्चुअली में। जो तुम्हारे दोस्त झूठा दिखावा करते थे कि भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ ये करेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे, तेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, सब चले जा चुके होंगे। एंड ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आजकल हर एक बंदा बिजी है खुद के लिए। वो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, दूसरों के लिए कहाँ से निकालेंगे। इसलिए किसी पर डिपेंडेंट मत बनो कभी भी। इतनी पावर, इतनी हैसियत रखो खुद के अंदर कि तुम्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े। कल को तुम पे कोई आफत आती है, कुछ भी होता है, तो तुम उस परेशानी को झेल सको आराम से, ना कि किसी का वेट करो, किसी के लिए बैठे रहो कि ये मेरी हेल्प करेगा या कोई आएगा बचाने। कोई तो आएगा। इस एक्सपेक्टेशन, इस होप को ख़त्म कर दो जड़ से, वरना बाद में लाइफ सिखाएगी तो बैठ के रहोगे। इससे अच्छा मेरे मुंह से सुन लो। थर्ड लाइफ लेसन है, डोंट बी फैट और थिन। इस दुनिया में ना देखो, जो लोग फिजिकली फिट होते हैं खाली उन्हीं की कदर की जाती है। तो मानो ना मानो, चाहे कोई लड़की कितना ही बोले कि नहीं मुझे तो वो लोग पसंद है जिनका मोटा तोंद निकली होती है अंकल जैसी, नहीं, सिर्फ कहने की बात है भाई। कौन सी ऐसी लड़की होगी, कौन सा ऐसा लड़का होगा जिसको ऐसा पेट निकला हुआ इंसान पसंद होगा, अंकल जैसा एकदम पूरा शरीर हो रखा है, मेंढक जैसा, पेट बाहर निकला हुआ है मटके की तरह, किसे पसंद आएगा। लड़कियां छोड़ो, बच्चे तक तुम्हें bully करेंगे, तुम्हारी एज के लड़के वो तुम्हें bully करेंगे, बॉडी शेम करेंगे। एंड सेम तरह अगर तुम बहुत पतले होते हो तब भी तुम ऐसा सेम सलूक ही होगा। अगर तुम एक्सट्रीम थिन हो या फिर एक्सट्रीम ओबीज हो, ट्राई करो फिट बनने का। अपनी बॉडी का ध्यान रखो। तुम्हारी बॉडी से अच्छा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा कोई नहीं है। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, इवन माँ बाप भी नहीं। जब तक तुम्हारी बॉडी स्वस्थ है, अच्छी है, तब तक तुम्हें हर चीज़ अच्छी लगेगी। और जहाँ तुम्हारे अंदर कोई कमी आ गई, तुम्हारी बॉडी में कोई ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम आ गई जिसको तुम फिक्स नहीं कर सकते, फिर तुम्हें चाहे कितना ही पैसा ला के दे दो,
तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी बॉडी को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ। हर एक चीज़ से बढ़ के हेल्थ है, हर एक चीज़, इवन पैसे से भी। पैसा भी तभी आएगा जब तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी। नंबर 4 लेसन आता है मेरी लाइफ का, जो कि मैं अभी तक फॉलो कर रहा हूँ, अभी तक मेरे साथ हो रहा है, जो कि है सफ़र मेक्स यू स्ट्रॉन्ग। एज अ मैन, तुम जितना ज़्यादा लाइफ में सफ़र करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे, तुम फ्यूचर के लिए उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाओगे। खुद देखना, जितने भी लोगों ने लाइफ में ट्रॉमाज आए हैं, या फिर किसी के घर में कुछ गलत हुआ है, कुछ भी हुआ है, एक टाइम में ऐसा आता है उसके बाद कि छोटी छोटी चीज़ों से उनको फ़र्क पड़ना बंद पड़ जाता है बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ तो बड़े इवेंट्स पहले ही हो चुके हैं उनकी लाइफ में। किसी का कोई ट्रॉमा हो, किसी का कोई फेवरेट पर्सन उसका चला गया हो छोड़ के, ब्रेकअप वगैरह, या फिर किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया हो, या फिर उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया हो, बहुत ज़्यादा, चाहे अपने करियर के मामले में, स्टडीज़ के मामले में, अपने चाइल्डहुड में, किसी भी चीज़ में। अगर उसने पेन झेला है ना, तो वो इन फ्यूचर जाके और स्ट्रांग बनेगा। अब स्ट्रांग से मेरा मतलब ये नहीं कि उसको कुछ फील ही नहीं होगा। स्ट्रांग से मेरा मतलब ये है कि अगर उसके साथ इन फ्यूचर ये सब दोबारा होता है, तो उसके अंदर इतनी वो इतना केपेबल होगा इस चीज़ का कि वो इस दर्द को सह सके आराम से। एज अ मैन, तुम्हारा सफ़र करना एक्चुअली में ज़रूरी है। एक मर्द एक तलवार की तरह होता है, जिसे तुम जितना घिसोगे वो उतनी ही शार्प बनेगी एनिमी पर अटैक करने के लिए। नंबर 5 मेरा लाइफ लेसन है, जो ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग रूट्स इंस्टेड ऑफ शॉर्टकट्स। अब देखो, शॉर्टकट्स में वैसे फ़ायदा तो बहुत है कि तुम्हारा काम जल्दी हो जाता है, तुम्हें कोई मेहनत नहीं लगती, या कुछ भी होता है फ़ायदा। अगर तुम कोई काम किसी शॉर्टकट की हेल्प से करते हो, फॉर एग्जांपल स्टडीज़ है, या फिर कोई ऐसा बिजनेस है, या फिर कोई भी स्किल है जो तुमको सीखना है, और तुम उसके लिए, तो एक चीज़ समझ लो कि तुम उस पर्टिकुलर काम में, उस स्किल में मास्टर नहीं कर पाओगे कभी भी खुद को, क्योंकि तुमने उस स्किल के लिए अपना टाइम नहीं दिया। तुम उसके लॉन्ग रूट पे गए ही नहीं, जहाँ पे तुम एक्सपीरियंस लेते, चीज़ों को सीखते, समझते। तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म के पीछे भागे कि मुझे खाली शॉर्टकट मिल जाए। तुम सिर्फ ये सोचे कि मैं शॉर्टकट चुन लेता हूँ भी, ताकि बाद में जाके मेरा काम जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाए। बेसिकली तुम्हारे अंदर हार्ड वर्क करने के लिए जो एक फायर होनी चाहिए थी, वो नहीं थी तुम्हारे अंदर, तो तुमने शॉर्टकट चूज़ किया। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारा काम तो जल्दी हो जाएगा, पर तुम्हारे पास वो स्किल और वो एक्सपीरियंस नहीं होगा जो तुम्हें लाइफ में आगे, तुम्हें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ध्यान रखना कि तुम चाहे कोई भी स्किल सीख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ट्राई करना कि जितना ज़्यादा तुम्हें टाइम लगे ना स्किल को सीखने में, उतना ही तुम्हारे लिए बढ़िया है, उतना ही तुम उसको और एक्सपीरियंस करोगे। मैं हर एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर तुम जिम भी जाते हो, तो धीरे धीरे वेट बढ़ाना स्टार्ट करते हो ना, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट जाके तुम 100 kg की बेंच प्रेस मारने लगे, नहीं ना। स्टार्टिंग से शुरू करते हो 20 kg, फिर 25, फिर 30, ऐसे बढ़ाते हो ना धीरे धीरे। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस लो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो हर एक चीज़ को। जल्दी मत करो हर एक काम को ख़त्म करने की, टाइम लो आराम से करने का, ताकि एक्सपीरियंस बढ़े, तुम्हें आगे जाके उस एक फील्ड की और नॉलेज हो, ना कि उन लोगों की तरह हो जो कि स्टार्टिंग में तो फटाफट काम कर लिए, लेकिन अब जब उनको एक्चुअली में उनको ज़रूरत पड़ी कि मुझे इसकी नॉलेज चाहिए, कि मुझे इसकी ज़रूरत है इस चीज़ की, तो उन्होंने फिर टाल दिया, या फिर उनसे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ भी उन्होंने कुछ सीखना ही नहीं चाहा, बस जल्दी ख़त्म करना ये उनकी लगी रही। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा, और ये था इस लाइफ लेसन सीरीज़ का पार्ट 1। अभी इसके 4 और पार्ट आएंगे, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास 4 और पार्ट की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए, तो मेक श्योर तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंड डोंट एवर गिव अप।